जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृषभ राशि विवाह योग 2025 और 10वां राहु, यानी 18 वर्ष बाद 10वां राहु। साथियों, वृषभ राशि में पुनः राहु की जो गोचर होने जा रहा है, तो इनके लिए यह 10वां हो जाएगा। साथियों, वृषभ राशि के जातकों की आज हम बात करेंगे। आने वाले समय में राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, तो यह वृषभ राशि को 10वां हो जाएगा। 18 मई 2025 को शाम 7:30 पर मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। क्योंकि राहु उल्टा चलता है, यानी बकरी, और 5 दिसंबर 2026 तक रात्रि 9:25 तक यह कुंभ राशि में ही रहेगा, यानी पूरे 18 माह 1.5 वर्ष। तो ये जो 1.5 वर्ष की अवधि है, यह वृषभ राशि के जातकों पर क्या शुभ अशुभ इसके परिणाम होंगे, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह स्थिति पूरे 1.5 वर्ष यानी 18 माह तक रहेगी, कुंभ राशि में ये रहेगा। ये योग पुनः 18 वर्ष के बाद बन रहा है, यानी कि राहु एक राशि पर 1.5 वर्ष तक रहता है और 12 राशियों के हिसाब से यह पुनः 18 वर्ष के बाद ये जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो ये जो स्थिति बनती है पूरे 18 वर्ष के बाद बनती है। इससे पहले यह स्थिति 18 वर्ष बाद बनी थी और आगे आने वाले 18 वर्ष बाद पुनः बनेगी। तो आपकी कुंडली में यदि 2 नंबर पर चंद्रमा लिखा है, यानी 2 अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है, तो आपकी वृषभ राशि होगी और यह आपके 11वें भाव में गोचर 10वें भाव में गोचर करेगा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 10वां राहु शुभ माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो राहु का गोचर है, यह क्या शुभ परिणाम लेकर आया है, क्या लाभ लेने वाला आया है, इसकी हम बात करते हैं। और आइए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए, या फिर घर में विवाह योग्य लड़का लड़कियों की कुंडली विश्लेषण या बनवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह की किसी भी समस्या के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा कर से अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और परिवार में कोई गहन बीमारी है, गंभीर समस्या है, और धन की समस्या है, या फिर व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, या व्यसन की समस्या है, परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है, तो इस तरह की किसी भी गंभीर यदि प्रॉब्लम है, तो आप उसका भी कारण और निवारण इस नंबर पर संपर्क करके पा सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब बात करते हैं कि यह 10वां राहु वृषभ राशि वालों को क्या देकर जाएगा। साथियों, सबसे पहले जो स्थिति देखते हैं कि यह जो 10वां राहु है, यह शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है और यह मीन राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश करता है। तो जैसे कुंभ राशि में प्रवेश करेगा
तो ये सबसे शुभ स्थिति बनती है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और यह इनकी मित्र राशि है, यानी राहु की मित्र राशि है कुंभ। शनि भी मित्र हैं तो राशि भी मित्र रहेगी, तो ये सोने में सुहागा कहलाता है। तो सबसे पहले तो यह राजयोग बनाता है, घर में खुशियां लाता है, शुभ मांगलिक कार्य कराता है। यानी यदि आपके घर में कोई विवाह योग जातक जातिका हैं, यदि बच्चे विवाह योग हैं अथवा वृषभ राशि की लड़का या लड़की हैं, तो उनके विवाह के योग अचानक से अभी 14 मई के पहले रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि यह ऐसा पीरियड बन रहा है अभी कि राहु के इस परिवर्तन से, और कई बार ऐसा होता है कि परिवर्तन के बाद रिश्ता आए, तो चूंकि 14 मई के बाद विवाह योग है नहीं, तो आप शादी फिक्स कर सकते हैं और अगले योग यानी 18 अक्टूबर के बाद से फिर शादी कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ मांगलिक जो योग हैं, यह राहु के कारण अचानक से बनते हैं। तो आप यदि कोई रिश्ता ऐसा आता है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर कर दें, छानबीन कर लें, पूरी तरह से परिवार की जांच कर लें। यदि आपके लायक रिश्ता है, परिवार है, तो आप शादी फिक्स कर सकते हैं। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं कि 10वें भाव में तारीख वृषभ राशि वालों का यह गोचर शुभ परिणाम देता है, और 10वां राशि तो शुभ और लाभदायक परिणाम देता है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब राहु कुंभ राशि पर आएगा तो ये इनकी मित्र राशि है, तो इसके शुभ परिणाम भी वृषभ राशि को मिलने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि वृषभ राशि को 10वां राहु राजयोग प्रदान करता है, यानी आप किसी नौकरी में हैं तो आपको बड़ा पद मिलने के योग दिख रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान में जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको बड़ा पद, बड़ा ओहदा मिल सकता है, आपका वेतन बढ़ सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यह जो 10वां राहु है यह राजयोग दिलाता है। तो ये स्थिति बन रही है। और यदि आप बेरोजगार हैं, वृषभ राशि के जातक यदि नौकरी की तलाश कर रहे थे और बेरोजगार हैं, तो इस अवधि में यानी आने वाले जो 1.5 वर्ष का जो पीरियड है, इसमें आपकी सर्विस लग सकती है, नौकरी लग सकती है। और जो व्यापारी बंधु हैं, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के इनके योग बन रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब कोई बड़ा कार्य आप करें, बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं या कोई बड़ा सौदा कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, उसके प्लस और माइनस जो पॉइंट्स हैं उन पर विचार करें, उन पर सलाह लें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। यानी पूरी तरह सोच समझ कर, सर्च करके, सर्वे करके ही उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, शुभ मुहूर्त में स्टार्ट करें, तो ये आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा और नई तकनीक का आप इस्तेमाल करेंगे, नई नई चीजों का प्रयोग करेंगे, इसमें आपको सफलता रहेगी, व्यापार बढ़ेगा, धन का लाभ होगा। और यदि आप सोशल वर्क करते हैं या फिर राजनीति में हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जो यश कीर्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपको मान प्रतिष्ठा के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। और यदि वृषभ राशि के जातक जो स्टूडेंट हैं, तो उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, या जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी डिग्री लेना चाह रहे हैं या कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उनका कंपटीशन क्लियर हो सकता है, निकाल सकते हैं वो, तो इसमें भी सफलता मिलेगी और आपका कंपटीशन क्लियर होगा और सफलता मिलेगी। और यदि कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा काम है, बड़ी लागत वाला है या जिसमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, तो पूरे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के वह पूरा काम आपको करना है और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ कर ही काम करें तो सफलता मिलेगी, सक्सेस होगी। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, यानी कि आप अपना भी थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएं और लाभ हानि सोच समझ कर करें। अब 10वां राहु धन वृद्धि कराता है, यानी धन के भी आपको अचानक से स्रोत बनेंगे या अचानक से कोई बड़ी राशि मिल सकती है, जैसे पारिवारिक कोई बंटवारा है तो वह स्थायी संपत्ति मिल सकती है, या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वह आपको मिल सकता है। यानी बड़े धन लाभ के
योग ये राहु बनाता है तो बड़े लाभ के योग दिख रहे हैं और धन के नए स्रोत भी बनेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। भाई आप अच्छा काम करेंगे और लाभ होगा तो धन के स्रोत बनेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो ये ऐसा इसमें दिख रहा है, यानी वित्तीय स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी चतुराई बढ़ेगी, यानी बुद्धि विवेक से आप काम करेंगे, नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और अपनी चतुराई से यानी आप अपने कार्यों को बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि कोई पुरानी बीमारी है तो वह इस पीरियड में ठीक हो सकती है। प्रॉपर उसकी जांच कराएं और प्रॉपर इलाज कराएं, तो यदि कोई पुरानी बीमारी है तो वह ठीक हो सकती है। और अभी नया कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस खान पान पर ध्यान रखें। और एक बात और दिख रहा है, घर से दूर जाने का योग दिख रहा है, यानी इस पीरियड में आप कोई काम धंधा, व्यापार या नौकरी अथवा व्यवसाय के सिलसिले में घर से दूर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और यह यात्रा आपकी लाभदायक होगी, यानी धन के इससे लाभ होगा। अगली स्थिति देखते हैं कि भूमि, भवन या मकान, इसके भी अच्छे योग दिख रहे हैं कि भाई जमीन खरीदना चाह रहे थे या फिर पिछले कई वर्षों से प्लाट की प्लानिंग चल रही थी या मकान बनाना था या फिर मकान को रेनोवेट करना था, तो ऐसी स्थिति भी दिख रही है, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और वाहन मशीनरी का यदि कोई प्लान है तो वाहन भी खरीद सकते हैं और घर में लग्जरी वस्तुओं का मतलब खरीद फरोख्त हो सकती है, जैसे वस्त्र आभूषण है, घर की सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, लग्जरी वस्तुएं जो कहलाती हैं, उनकी खरीद फरोख्त की भी योग दिख रहे हैं। क्योंकि यह जो राहु है दसवां, यह किसी भी राशि से दसवां रहे तो यह शुभ होता है, शुभ और मांगलिक कार्य कराता है, धन के लाभ कराता है और परिवार में खुशियां आती हैं। तो अब वो तो मैंने बता ही दिया विवाह का कि जो विवाह योग जातक हैं उनकी विवाह की पूरी चांस बन रहे हैं, इस पीरियड में उनका विवाह हो सकता है अथवा विवाह पक्का हो सकता है, फिक्स हो सकता है और शादी भी हो सकती है, क्योंकि अभी 14 मई तक विवाह योग है, मुहूर्त है। 14 मई के बाद विवाह पक्का हो सकता है पर विवाह होगा नहीं क्योंकि मुहूर्त नहीं है। फिर अगला मुहूर्त आता है 18 अक्टूबर के बाद, तो आप विवाह पक्का कर भी सकते हैं और समय मिले तो 14 मई के पहले होता है तो आप कर भी सकते हैं। अब आप देखते हैं कि भाई पारिवारिक विवाद यदि कोई है, पुराना कोई संपत्ति के विवाद है तो उसको सुलझा ले, भाई बहनों का मामला है तो उसमें संबंध ठीक रहेंगे, पर अपनी तरफ से कोई विवाद को बढ़ावा ना दें, उसको हल्के फुल्के ढंग से बैठ करके वो समझौता करके उसको निपटा लें। और आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी चतुराई से अपने कार्य करेंगे, तो ये सभी कुल मिलाकर के ये जो दसवां राहु है हर प्रकार से आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा और अच्छे काम करें, बस इस बात का ध्यान रखें। बुरी संगत से बचें, बुरे काम करने से बचें, तो इस राहु से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी अवैध कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो साथियों, ये थी वृषभ राशि वाले जातकों की 10वें राहु की प्रवृत्ति का गोचर। और हाँ, यदि आपका कोई विरोधी है, कोई शत्रु है, कोई बुराई रखता है आपसे, तो उसका विनाश हो जाएगा, यानी आपके शत्रु जो हैं यह राहु की दृष्टि से नष्ट नाबूद हो जाएंगे। इस बात पर आप ध्यान रखें, यानी अपनी तरफ से उनका किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, वह अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और आपका सामना करेंगे तो आपके सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो आप ध्यान रखें। और विवाह योग की जाता है तो उनको विवाह के योग बन ही रहे हैं, शुभ मांगलिक कार्य होंगे। कुल मिलाकर ये जो पीरियड है 18 महीने का डेढ़, ये बहुत अच्छा गुजरेगा, इसका पूरी तरह लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और फिर भी राहु जनित कोई समस्या है, कोई दोष है, तो उसके लिए उपाय की बात करते हैं। तो पहला उपाय है कि शिव जी की उपासना करें, उनको जल दें और उनके मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करें। गरीबों की मदद करें, जो असहाय हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, उनकी आप मदद करें तो राहु सपोर्ट करता है। और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी। राहु और केतु किसी भी प्रकार के ग्रह आपको परेशान नहीं करते, स्वयं ही दूर भाग खड़े हो जाएंगे।
तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदार को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण पाएं। घर में कोई अनबन है, प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, या परिवार में कोई गंभीर समस्या है, कोई बीमारी है, या फिर नशे की लत का शिकार हैं, तो इस तरह की किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, रेमेडीज ले सकते हैं। तो वीडियो में हर हर महादेव लिखना कमेंट में ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।